द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स। दोस्तों, क्या हो अगर आप किसी के दिल की बात बिना उसके बोले जान सके? क्या आप झूठ पकड़ सकते हैं या आप यह जान सके कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हेनरी फेक्सियस की किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड को विस्तार से समझेंगे, जहां वो बताते हैं कि हर इंसान अपने शब्दों, हाव भाव और भावनाओं से लगातार अपनी सोच जाहिर करता है। बस हमें देखना और समझना आना चाहिए। इस किताब के लेखक हेनरिक फेक्सियस स्वीडन के एक प्रसिद्ध मेंटलिस्ट, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट और माइंड इल्यूजनिस्ट हैं। उन्होंने अपनी किताब में मन पढ़ने को जादू नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल साइंस बताया है। उनका कहना है कि हम सब माइंड रीड कर सकते हैं अगर हम लोगों को सही तरीके से ऑब्जर्व करना सीख लें तो। किताब का उद्देश्य है लोगों के हाव भाव, भावनाएं और कम्युनिकेशन पैटर्न समझना, ताकि रिश्ते और बातचीत बेहतर हो सके। दोस्तों, अगर आप इस बात को जान लें, इस कला को सीख लें, तो यकीनन आप दूसरों से बेहतर बन सकते हैं। दूसरा कोई क्या सोच रहा है, आपके सामने झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, वह क्या करने वाला है और क्या नहीं करने वाला है, आपकी बात से वह सहमत है या नहीं सहमत है, आप उसके बोलने से पहले ही ये सब बातें जान सकते हैं। यह हर एक व्यक्ति के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो को आप पूरा और अंत तक देखकर इसमें दी गई जानकारी को समझने का प्रयास करिए। आज की यह वीडियो डेडिकेटेड है एक ऐसी बुक जिसका नाम है द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स। तो चलिए हम इस कला को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं कि माइंड रीडिंग का मतलब यह नहीं कि आप किसी के विचार टेलीपैथिकली सुन सकेंगे, बल्कि इसका अर्थ है साइंस को डिकोड करना, यानी संकेतों को समझना। हर इंसान कुछ न कुछ संकेत देता है। उसके जेस्चर्स, आंखों की मूवमेंट, आवाज़ का टोन और शब्दों का चयन, इन सब को मिलाकर आप समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। The secret of communication is not what is being said, but what is being shown. असल में हम जो कुछ भी कहते हैं वह सिर्फ 7% कम्युनिकेशन होता है, बाकी 93% नॉन वर्बल होता है, 55% बॉडी लैंग्वेज और 38% वॉइस टोन होता है। हेनरिक बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान पैर हिला रहा है तो वो एंग्जियस है। अगर वो सिर हिला रहा है, हाँ कह रहा है, तो उसका दिमाग ना कह रहा है, क्योंकि बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती है। दोस्तों, इस कला को सीखने में हमें आँखों को भी पढ़ना सीखना होगा। आँखें दिमाग की खिड़की होती हैं। हेनरिक कहते हैं, लोग जिस दिशा में देखते हैं उससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वे क्या सोच रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बाईं ओर ऊपर देखे तो याद कर रहा है, अगर दाईं ओर ऊपर देखे तो वो कल्पना कर रहा है, और अगर नीचे देखे तो वो भावना महसूस कर रहा है या गिल्टी में है। आंखें झूठ पकड़ने का सबसे आसान तरीका होता है। हर इंसान के चेहरे पर माइक्रो एक्सप्रेशन आती हैं, यानी वो छोटे छोटे भाव जो सिर्फ 0.5 सेकंड के लिए दिखते हैं। इन एक्सप्रेशन को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आप जान सकेंगे कि कोई व्यक्ति दुखी है, गुस्से में है, डर रहा है या फेक मुस्कुरा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है लेकिन आंखों के कोने नहीं हिल रहे हैं, यह फेक स्माइल है। दोस्तों, कभी कभी हमारी वॉइस की टोन भी सब कुछ बता देती है। हेनरिक बताते हैं कि वॉइस मॉड्यूलेशन से आप किसी की इनर स्टेट समझ सकते हैं। अगर आवाज़ धीमे और मोनोटोन है तो व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर वो बहुत तेज बोल रहा है तो वो कंट्रोल पाना चाहता है। साथ ही शब्दों में भी क्लूज छिपे होते हैं। अगर कोई बार बार एक्चुअली, शायद, मुझे लगता है जैसे शब्द बोलता है तो वो असमंजस में है या झूठ बोल रहा है। हेनरिक्स कहते हैं, किसी का मन पढ़ने से पहले उसका दिल जीतना जरूरी है। इससे सामने वाला सबकॉन्शियसली खुल जाता है। इसके लिए रैप्टर बनाने के 3 सरल तरीके हैं। सबसे पहला,
सामने वाले की एनर्जी और पीस को मैच करें। दूसरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज को हल्का सा मिरर करें। तीसरा, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं, बस फॉर्मल न रहें। जब आप ये करेंगे तो व्यक्ति खुद को समझा हुआ महसूस करेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सब कुछ बताता है, बस हम उसे सुन नहीं पाते हैं। जैसे कोई अचानक अपनी गर्दन रगड़ता है, यानी वह स्ट्रेस में है। बालों को बार बार छूना, यानी असहजता। पैर दरवाजे की ओर करना, यानी वो जाना चाहता है। हेनरिक्स कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती, बस उसे समझना पड़ता है। दोस्तों, यह किताब टेलीपैथी, दिव्य दृष्टि या किसी अन्य प्रकार की ईएमपी के बारे में नहीं है। यह अशाब्दिक संचार के बारे में है और यह बताती है कि इसका उपयोग दूसरों की वास्तविक मानसिक और भावनात्मक अवस्था को पहचानने और उन अवस्थाओं को प्रभावित करने के लिए कैसे किया जाए। अगर आप अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी बातचीत को प्रभावी बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपकी बातों को गंभीरता से लें, तो आपको दूसरों को समझने की इस अद्भुत कला को सीखना होगा। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, उन्हें कितना अच्छी तरह से समझते हैं और कैसे उनके मन की बातें बिना कहे भी पकड़ लेते हैं। चाहे वह इंटरव्यू हो या व्यापार की डील हो, रिश्तों को मजबूत बनाना हो या किसी को किसी चीज़ के लिए राजी करना हो। अगर आपको लोगों के मन की भाषा पढ़ने आती है तो आपकी जीत पक्की है। और आज की इस बुक समरी में आप जानेंगे कि कैसे आप दूसरों के शब्दों से ज़्यादा उनके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को समझकर उनके असली इरादों और भावनाओं को पहचान सकते हैं। यह किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि यह आपको वह शक्ति देगी जो बहुत कम लोगों के पास होती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या आपको पता है कि हमारी बातचीत का 80% हिस्सा शब्दों से नहीं, बल्कि हाव भाव, चेहरे के भाव, हाथों के इशारे, आवाज़ के उतार चढ़ाव और शरीर की हलचल से होता है। हम जो बोलते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि हम उसे कैसे बोलते हैं और हमारा शरीर क्या संकेत देता है। असल में लोग शब्दों में कुछ और कहते हैं, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव, आँखों की भाषा और बॉडी लैंग्वेज से उनकी असली भावनाएं झलक जाती हैं। अगर आप इस भाषा को समझना सीख गए तो आप किसी की भी सच्चाई पहचान सकते हैं, किसी की भी भावनाएं पढ़ सकते हैं और अपने शब्दों के बिना भी दूसरों पर गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। सोचिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक महसूस करते हैं कि सामने वाला आपकी बातों से बोर हो रहा है, लेकिन वह मुंह से कुछ नहीं कह रहा। अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं तो आप अपनी बातचीत को इस वक्त बदल सकते हैं, जिससे वह आपकी बातों में रुचि लेने लगेगा। दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना किसी जादू से कम नहीं है। यह आपको लोगों के मन को पढ़ने की ताकत देता है। यह ताकत आपको हर क्षेत्र में सफल बना सकती है, चाहे वह आपका निजी जीवन हो या पेशेवर दुनिया। इस किताब में आपको ऐसे सरल लेकिन असरदार तरीके मिलेंगे जिससे आप किसी भी व्यक्ति की असली भावनाओं को समझ सकते हैं और अपनी बातचीत को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह किताब सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करेगी, बल्कि आपको उन रहस्यों को सिखाएगी जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। इसमें आपको ऐसे व्यवहारिक सुझाव मिलेंगे जिन्हें आप तुरंत अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इस किताब को पढ़कर, इस वीडियो को सुनकर आप सीख सकते हैं कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, कैसे आप किसी को बिना बोले भी अपनी बात समझा सकते हैं, कैसे आप लोगों के मन में अपनी अलग छवि बना सकते हैं और कैसे आप किसी भी बातचीत को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए हम इस किताब के प्रत्येक चैप्टर को समझते हैं। दोस्तों, हर इंसान अपने शब्दों से कम, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और चेहरे के भाव से ज़्यादा सच बोलता है। चैप्टर 1, मन पढ़ने की बुनियाद, द बेसिक्स ऑफ माइंड रीडिंग। कल्पना कीजिए, आप किसी दोस्त से मिल रहे हैं। वह कहता है, मैं ठीक हूँ। शब्दों में कोई जोश नहीं है, आवाज़ धीमी है। शब्दों में तो वह ठीक है,
लेकिन सच कुछ और है। उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी सुना रही है। यही है मन पढ़ने की कला का पहला कदम। शब्दों से ज़्यादा संकेत पर ध्यान देना। मन पढ़ना जादू नहीं, बल्कि एक अवलोकन है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मन पढ़ना मतलब अलौकिक शक्ति का अंदर समाहित होना, लेकिन असल में यह एक कला है जिसे हर कोई सीख सकता है। इसके लिए आपको इंसान के हाव भाव, चेहरे के भाव, आवाज़ और छोटे छोटे बदलाव को पहचानना आना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी सामान्य बॉडी लैंग्वेज होती है। किसी का नॉर्मल पैटर्न देखने के लिए उसे एक आरामदायक माहौल में कुछ मिनट तक बस ऑब्जर्व करिए। जब आपको नॉर्मल पैटर्न पता होता है तो जरा सा भी बदलाव तुरंत आपकी नज़र में आ जाता है। यही बदलाव उसके अंदर की भावनाओं का संकेत देता है। द बॉडी लैंग्वेज रिसर्च कहती है कि बातचीत का 70% हिस्सा नॉर्मल यानी बिना शब्दों का होता है। इसका मतलब है कि इंसान के असली विचार और भावनाएं उसके हाव भाव और चेहरे से ज़्यादा झलकती हैं, बजाय शब्दों से। उदाहरण के तौर पर आपसे कोई कहता है कि मैं खुश हूँ, लेकिन उसके चेहरे का हाव भाव बता रहा है कि वह सच नहीं बोल रहा। छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने से ही मन पढ़ने की शुरुआत होती है। छोटे संकेत जैसे आवाज़ की हल्की कंपन, सांस लेने की गति, चेहरे का लाल या पीला पड़ना, हिलना या हाथ हिलाना, यह संकेत हमें बताते हैं कि व्यक्ति तनाव में है, खुश है, झूठ बोल रहा है या सहज है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के दिमाग को पढ़ने की कला सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है रोजाना की प्रैक्टिस। आपको इसे सीखने के लिए प्रतिदिन प्रैक्टिस करना होगा। सार्वजनिक जगह पर बैठकर लोगों को ऑब्जर्व करें, बस चुपचाप देखें कि उनके भाव क्या कह रहे हैं, और धीरे धीरे आप इन संकेतों को पहचानने में माहिर हो जाएंगे। हेनरी कहते हैं, मन पढ़ने का मतलब है दुनिया को शांत मन से गहराई से देखना। अगर आप सिर्फ शब्दों पर भरोसा करेंगे तो आप आधा सच ही सुन पाएंगे, लेकिन अगर आप संकेतों को पढ़ना सीख गए तो आप असली कहानी जान पाएंगे। बॉडी लैंग्वेज का विज्ञान, द साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, इंसान का शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। आप चाहे जितना अपने शब्दों को सजाकर बोलें, लेकिन आपका शरीर आपकी सच्चाई बाहर ले ही आता है। बॉडी लैंग्वेज पढ़ना मतलब इंसान के दिमाग और दिल का वह हिस्सा सुनना जो वह शब्दों से नहीं कह रहा। बॉडी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है? एक रिसर्च कहती है कि बातचीत का 70% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। हम अपने बॉडी लैंग्वेज से अनजाने में बहुत कुछ जाहिर करते हैं, जैसे बैठने का तरीका, हाथों की हरकतें, आँखों का संपर्क, चेहरे का हाव भाव। अगर आप इन्हें पढ़ना सीख लें तो आप लोगों की असली इरादे और भावनाएं समझ पाएंगे। चेहरा मन की भावनाओं का सबसे बड़ा आईना है। साथ ही बुनियादी भावनाएं हर इंसान के चेहरे पर लगभग एक जैसी दिखती हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, डर, आश्चर्य, तिरस्कार, इन सभी के माइक्रो एक्सप्रेशन कुछ सेकंड के लिए ही आपके चेहरे पर आते हैं और आपकी असली भावना को दिखा देते हैं। आँखों की भाषा, आँखों का संपर्क आत्मविश्वास और रुचि का संकेत है। लगातार आंखें मिलने से बचना अक्सर डर, झूठ या असहजता दर्शाता है। बातचीत में पुतलियों का फैलना उत्साह तथा रुचि दिखाता है। हाथ भरोसा और ईमानदारी का संकेत है। बार बार पैर हिलाना बेचैनी या अधीरता का संकेत है। उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर कोई आंखों से बच रहा है, हाथ मल रहा है और उसकी आवाज़ धीमी है, तो वह व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है। लेखक कहते हैं कि अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को सच में पढ़ना सीख गए तो आप उन भावनाओं तक पहुंच जाएंगे जो शब्दों के पीछे छुपी होती हैं। चैप्टर 3, मिररिंग का जादू, मैजिक ऑफ मिररिंग। क्या आपने गौर किया है कि जब दो दोस्त बहुत अच्छे मूड में होते हैं तो उनके हाव भाव, बैठने का तरीका और यहाँ तक कि आवाज़ का टोन भी मिल जाता है? यह कोई संयोग नहीं है, यह है मिररिंग, यानी सामने वाले के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके को हल्के से कॉपी करना। आखिर मिररिंग कैसे काम करता है,
आइए समझते हैं। दोस्तों, इंसान स्वाभाविक रूप से उन लोगों को पसंद करता है जो उनकी तरह दिखते हैं और व्यवहार करते हैं। जब आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, हाथों की हरकत या बोलने की गति से मेल खाते हैं तो उसका दिमाग आपको अपना मानने लगता है। यह सब अवचेतन मन के स्तर पर होता है, इसलिए सामने वाले को इसका पता भी नहीं चलता, लेकिन वह आपसे जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है। राइटर कहते हैं कि मिररिंग के फायदे भी हैं, जैसे जल्दी विश्वास जीतना, रिश्तों में भावनात्मक कनेक्शन जोड़ना, उसे मजबूत करना। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें, सामने वाला कैसे बैठा है, हाथ कैसे रखे हैं, उसके बोलने का टोन कैसा है। चैप्टर 4, माइक्रो एक्सप्रेशन पढ़ना, रीडिंग ऑफ माइक्रो एक्सप्रेशंस। क्या आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है लेकिन एक पल के लिए उसकी आंखों में उदासी या गुस्सा चमक गया और फिर गायब भी हो गया? माइक्रो एक्सप्रेशन वह भावनाएं हैं जो इतनी तेजी से चेहरे पर आती हैं कि पलक झपकते गायब भी हो जाती हैं। यह भावनाएं इंसान का असली सच होता है, क्योंकि इन्हें नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन है। माइक्रो एक्सप्रेशन क्या है? यह है चेहरे पर आने वाले बहुत छोटे और तेज बहाव। यह हमारे दिमाग की अवचेतन प्रक्रिया है जो असली भावनाओं को बाहर ला देती है। चाहे कोई व्यक्ति अपने शब्दों और भावनाओं को कितना भी नियंत्रित कर ले, लेकिन इस छोटी झलक को छिपाना मुश्किल है। माइक्रो एक्सप्रेशन 7 तरीके से होते हैं। यह 7 एक्सप्रेशन हर इंसान में होता है, अब वह चाहे किसी भी देश, किसी भी संस्कृति का हो। खुशी, हैप्पीनेस, हल्की मुस्कान आंखों में झलकते हैं। होठ का एक किनारा ऊपर उठना, यह भी एक संकेत है। लेखक कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन के बहुत फायदे हैं। अगर आप माइक्रो एक्सप्रेशन पढ़ना सीख जाते हैं तो आसानी से सच और झूठ का फर्क कर सकते हैं। सामने वाले की असली भावनाएं समझना आसान हो जाता है। रिश्तों में पारदर्शिता आ जाएगा। लेखक कहते हैं हर माइक्रो एक्सप्रेशन का मतलब किसी न किसी संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। सिर्फ एक संकेत को देखकर नतीजा नहीं निकाला जा सकता, अन्य बॉडी लैंग्वेज और टोन को भी देखना पड़ता है। और अगर आप इसे सीख लें तो आप किसी भी व्यक्ति के दिल के अंदर झांक सकते हैं। अगर आप उन्हें पढ़ना सीख गए तो आप कभी भी सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करेंगे। चैप्टर 5, आवाज़ और टोन का महत्व, पावर ऑफ वॉइस एंड टोन। दोस्तों, हम अक्सर मानते हैं कि लोगों के शब्द ही सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि व्यक्ति के एक्सप्रेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हेनरी के अनुसार इंसान की कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा उसकी आवाज़ की टोन, गति और उतार चढ़ाव तय करते हैं। टोन से मिलने वाले संकेत को समझिए। जैसे कोई व्यक्ति जब उत्साह में होता है तो उसकी आवाज़ ऊंची और ऊर्जा से भरी होती है। थकान या उदासी के समय धीमी, भारी और बिना ऊर्जा की होती है। गुस्से में आवाज़ में तीखापन, आवाज़ का अचानक ऊंचा उठना। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है तो आवाज़ में स्थिरता और स्पष्टता होती है। यह टोन इतना साफ होता है कि इसे सुनकर आप सामने वाले की भावनात्मक स्थिति को समझ सकते हैं, जो शब्दों में नहीं होता। अक्सर टोन हमारे असली राज उजागर कर देते हैं, जिन्हें हम शब्दों में छुपाना चाहते हैं। चैप्टर 6, द लैंग्वेज ऑफ टच, यानी स्पर्श की भाषा। मनुष्य में स्पर्श सबसे पुराना और सबसे गहरा संचार का तरीका है। बिना शब्दों के सिर्फ एक हल्का सा स्पर्श किसी भी भावनाओं, भरोसे और रिश्ते को गहराई से प्रभावित कर सकता है। लेखक बताते हैं कि सही समय और सही तरीके का स्पर्श विश्वास और जुड़ाव को कई गुना बढ़ा देता है। स्पर्श का मनोविज्ञान अक्सर भरोसा और अपनापन बढ़ाता है, तनाव और डर कम करता है, भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करता है, सकारात्मक यादें छोड़ता है। स्पर्श के प्रकार और उनका मतलब, कंधे पर हाथ रखना समर्थन और भरोसे का संकेत है। हल्की थपकी प्रोत्साहन और मित्रता का संकेत। लंबा स्पर्श गहरे रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव का संकेत। जब आपका बॉडी लैंग्वेज भी खुला और स्वागत योग्य हो, स्पर्श की प्रभावशीलता बढ़ा देता है। लेखक कहते हैं हर व्यक्ति की निजी सीमा अलग होती है, उनका सम्मान करें,
पेशेवर माहौल में स्पर्श का इस्तेमाल सोच समझकर करें। स्पर्श शब्दों से ज़्यादा कह सकता है, लेकिन यह दोधारी तलवार है। सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह दिल जीत लेता है, और गलत तरीके से करें तो रिश्ता बिगाड़ देता है। 7वां चैप्टर, वातावरण पढ़ना, रीडिंग द इन्वायरमेंट। दोस्तों, लोगों के बारे में जानने का सबसे आसान तरीका है उनके शब्द सुनने से पहले उनके माहौल को पढ़ना। लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम, घर, ऑफिस, कपड़े और उनके आसपास की चीज़ उनकी सोच और आदतों के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। वातावरण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि माहौल में मौजूद हर चीज़ व्यक्ति की पसंद, प्राथमिकता और आदतों को दर्शाती हैं। हम अक्सर अपने आसपास वही चीज़ रखते हैं जो हमारी पहचान और मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं, जैसे कपड़े और एसेसरीज, रंग, ब्रांड, स्टाइल। यह सब व्यक्ति की झलक दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर किसी के डेस्क पर पारिवारिक फ़ोटो है तो परिवार उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर घर में ट्रैवल, सैर सपाटे और घूमने के जैसी चीज़ें रखी हैं तो वह घूमने का शौकीन है। अगर कपड़े हमेशा न्यूट्रल रंग के हैं तो वह शायद व्यवहारिक और सादगी पसंद है। लेखक कहते हैं, अगर आप आंखें खोल कर देखें तो लोग आपको अपने बारे में बताने के लिए कभी शब्दों का प्रयोग करते ही नहीं हैं। उनके आसपास के माहौल, उनके हाव भाव को देखकर ही उनकी सारी कहानी आपको पता चल जाती है। रैप्टर बनाने की कला। रैप्टर का मतलब है किसी के साथ ऐसी भावनात्मक और मानसिक चुनाव जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को समझने, सहज महसूस करें और भरोसा करें। हेनरिक फॉक्स कहते हैं कि बिना रैप्टर बनाए आप लोगों को गहराई से नहीं पढ़ सकते और ना ही उनका विश्वास जीत सकते हैं। रैप्टर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस तकनीक में बातचीत आसान और खुली हो जाती है। हमें सामने वाला अपने असली विचार और भावनाएं ज़्यादा समझा सकता है। छोटे छोटे शब्द बोलकर प्रतिक्रिया देना सहज अनुभव कराता है। रुचि ढूंढना, बातचीत में कोई बड़ा टॉपिक खोजना जिससे जुड़ाव बना सके, जैसे पसंदीदा फिल्म, खेल, जगह या खाना। व्यक्ति का नाम बातचीत में बीच बीच में लेना निजी कनेक्शन बनाता है। जब बॉडी लैंग्वेज लिंक होने लगती है तब बातचीत सहज हो जाता है। सामने वाला आपकी बात बीच में नहीं काटता और ध्यान से सुनता है। लेखक कुछ अभ्यास बता रहे हैं, जैसे रोज़मर्रा की बातचीत में मिररिंग का हल्का प्रयोग करें और देखें सामने वाला कैसे प्रतिक्रिया देता है। बातचीत के दौरान टोन और गति पर फोकस करें, शब्दों पर नहीं। अनजान लोगों से छोटी छोटी बातें करने की आदत डालें। लेखक कहते हैं, रैप्टर एक चाबी है। एक बार यह मिल जाए तो दूसरे व्यक्ति का मन पढ़ना कई गुना आसान हो जाता है। दोस्तों, दिमाग पढ़ने की कला कोई जादू नहीं है, यह एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। जब आप लोगों के हाव भाव, शब्द और ऊर्जा को समझना शुरू करते हैं तो रिश्ते गहरे होते हैं, बातचीत असरदार होती है और आप अपने आसपास की दुनिया को एक नए नज़रिए से देख पाते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ी ताकत दूसरों के दिमाग को पढ़ने में नहीं बल्कि उसे समझने में है। तो आज से अपनी नज़र खोल कर रखें, अपने काम तेज करिए और इंसानी दिमाग की इस अद्भुत यात्रा पर एक बड़ी कामयाबी शुरू करिए। एम्पैथी इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ माइंड रीडिंग। अगर आप अंदर से खाली हों तो आप दूसरे के मन की, उनकी भावनाओं को, उनके बॉडी लैंग्वेज को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड, यह किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हम लोगों को सही तरह से देखना, सुनना और महसूस करना सीख लें तो हम अपनी दुनिया को समझ सकते हैं बिना किसी शब्द के। माइंड रीडिंग का असली मतलब है दिल से किसी भी चीज़ को समझना, किसी के भावनाओं को पढ़ना। तो दोस्तों, अगर आपको इस बुक की समरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें यह बताएं कि आपने कब किसी के भावनाएं बिना कहे पहले ही समझ ली थी। अगर आपने ऐसा अनुभव किया तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।